नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अगर आप हिंदी के छात्र हैं, अगर आप सेकंड ईयर के छात्र हैं, आपका पहला पेपर अभी होना बाकी है। उसका कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिए, यानी गेस्ट पेपर देख लीजिए, और कैसे हम क्वेश्चन को अपने पेपर में टैकल करें उसका भी कुछ आइडिया हमसे आप ले लीजिए, क्योंकि हिंदी मेरा भी विषय रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि हिंदी के पेपर को कैसे टैकल करें। पहला पेपर आपका है तो काव्य खंड है, काव्य खंड में कैसे बेहतर नंबर गेन करें इसको भी आप यहाँ से सीख लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, जो कि हमारा नया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो हार्ड कॉपी है सवाल की उस पर मैं सेंड कर दूँगा। बाकी कुछ अगर मुझसे हो पाएगा फ्लो चार्ट टाइप का, तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के फ्लो चार्ट भी मैं आपको भेज दूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप हिंदी में दूसरों से बेहतर नंबर पाना चाहते हैं तो आप कोटेशंस और जो इसकी जो दो मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि विद्यापति की कुछ लाइन्स हो काव्य की, कबीर के दोहे आप तैयार करके जाएं, बिहारी के दोहे आप तैयार करके जाएं, तो ये आप अगर तैयार करके जाएंगे तो जितना बढ़िया आप जो है उसमें अपने सवाल में उसको डालेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। कंटेंट तो सब लिख जाते हैं, विद्यापति की भक्ति भावना के कवि हैं तो सब लिख जाएंगे 6-7 पॉइंट, लेकिन उसमें अगर आप उनकी रचनाएं डालते हैं तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये आप याद करके ज़रूर जाइएगा। दूसरी बात ये है, देखिए कुछ दिमाग भी लगाइए। मान लीजिए कि विद्यापति से सवाल आ गया, कबीर से सवाल आ गया, बिहारी से आया, मीरा से आया, तुलसीदास से आया, तो जो ऊपर आपको व्याख्या दी रहती है, ऊपर की व्याख्या में भी एकाध न एकाध इससे मिल जाते हैं। जो मतलब आपके कवि रहते हैं, एकाध न एकाध कवि, 2-3 कवि की व्याख्या, ऊपर 6 व्याख्या आएगी आपकी अथवा अथवा करके, तो आप अपने सवाल में उस व्याख्या को भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग इससे भी चलिए, जो बच्चे तैयार करके नहीं जा पा रहे हैं उससे आप आइडिया सीखिए। पहले तो आप सवाल सुन लीजिए और चैनल को पहले सब्सक्राइब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। व्याख्या में हम बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि व्याख्या आपकी आप पहचान ही लेंगे। कबीर के दोहे आएंगे तो आप पहचान लेंगे, सूरदास की ब्रज भाषा आप पहचान लेंगे, बिहारी का जो दोहा होता है कितना छोटा होता है उससे आप पहचान लेंगे, और तुलसीदास तुलसीदास पे अगर आया तो उसको भी आप पहचान लेंगे। तो उसमें बहुत डिबेट करना ही नहीं है कि व्याख्या क्या क्या आएगी, इसका भी हम आपको गेस दे दें। जो लॉन्ग में आपका सवाल है, विद्यापति एक श्रृंगारिक के साथ साथ भक्ति भावना के कवि हैं, व्याख्या कीजिए, ये आपका सवाल है दूसरा। अथवा में कबीर के निर्गुण भक्ति का विश्लेषण कीजिए। देखिए हम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क का मतलब ये है कि आपने सेकंड पेपर देखा होगा, तो वहाँ पे अगर बहुत एकदम श्योरिटी के साथ पढ़ के जाएंगे तो सवाल अगर नहीं आता है तो बाद में हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो आप कम से कम 6 कवि को तो पढ़ के जाएँ, जिससे कि आपका काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये अगर आप 6 कवि पढ़े रहेंगे तो आपका टिप्पणी में भी काम हो जाएगा। तीसरा सवाल है, नागमती वियोग खंड के आधार पर झांसी की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए, अथवा में बिहारी की भाषा गागर में सागर पर प्रकाश डालिए। चौथा सवाल है, मीराबाई की नारी व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, अथवा में तुलसीदास के काव्य दृष्टि पर प्रकाश डालिए। इतने सवाल आप तैयार करके जाइएगा। टिप्पणी में देख लीजिए, घनानंद का प्रेम, कबीर की सामाजिक चेतना, सूरदास का वात्सल्य, राम विद्यापति का प्रेम, सूरदास की भक्ति, कबीर के राम और तुलसी के राम। ये इतने सवाल आप टिप्पणी में देखिएगा। इस बार टिप्पणी का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ था। इस बार जो आपका टिप्पणी सिर्फ 7.5 नंबर की 2 टिप्पणी आई थी, हो सकता है इसमें 3 टिप्पणी कर दें या 4 टिप्पणी या 5 टिप्पणी कर दें, तो ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी सवाल का जवाब देने जाएं तो इसमें देखिए कबीर के निर्गुण भक्ति का विश्लेषण करें, विद्यापति के साथ श्रृंगारिक के साथ साथ भक्ति भावना के कवि हैं, बिहारी की भाषा गागर में, तो इसके 6-7 आप सब हेडिंग्स तो लिखेंगे ही। तो उसमें फ़्लो चार्ट आप बना लीजिएगा। फ़्लो चार्ट का मतलब ये है कि बुलेट पॉइंट्स में पहले आप फ़्लो चार्ट सर्किल में बनाइएगा, त्रिभुज में बनाइएगा, या जैसे भी आप फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट जब आप बनाएंगे पहले बेस लिखेंगे, बेसिक लिखेंगे, फिर आप फ़्लो चार्ट बनाएंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आपका बहुत बेहतर नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर की निगाहें आपके फ़्लो चार्ट पे जाएंगी, आपके दोहे पे जाएगी, आपकी जो काव्य लिखेंगे आप उस पे जाएगी, आपके सवाल पे बहुत ज़्यादा उसकी निगाहें नहीं जाएंगी, आपके टॉपिक पे जाएंगी और आपके दोहे और आपके फ़्लो चार्ट पे जाएंगी। तभी आप दूसरों से बेहतर नंबर
पाएंगे। तो ये काम आपको करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। अभी आपका बहुत टाइम बचा हुआ है, तो खूब मन लगा के पढ़िए, खूब बेहतर तरीके से पढ़िए। जहाँ कहीं कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम।